कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने वाक जो हमारा पाठ है जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कवयित्री और पहला वाक पढ़ लिया था। आज हम लोग जो बाकी के वाक हैं 2, 3 और 4 नंबर जो वाक है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दूसरे वाक को पढ़ते हैं। पहले मैं उसका वाचन कर दे रहा हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर देखिए अहंकारी मतलब अहंकार करने वाला, सांकल का अर्थ होता है जंजीर। तो कवयित्री क्या कहती हैं कि हे मनुष्यों, तुम मध्यम मार्ग का चयन करो। अब मध्यम मार्ग क्या है? ना तो भोग विलास में लिप्त हो जाओ, ना ही इतनी त्याग तपस्या करो कि तुम्हारे भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाए। क्या? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बने, यानी तुम बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूब जाओगे तो कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा भोग विलास में मत डूबो। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और तुम केवल त्याग तपस्या में ही डूब जाते हो, घोर साधना करते हो, हठ योग करते हो, तो अहंकारी हो जाओगे, तुम्हारे भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या कर? सम खा तभी बनेगा संभावी, अर्थात तुम अपने जीवन में भोग विलास और त्याग तपस्या का ऐसा संतुलन बनाओ कि जिससे समान भावना अर्थात सम खा अर्थात इन दोनों के बीच समानता स्थापित कर, तभी होगा संभावी। तब तो क्या होगा? समान भावी वाला हो जाएगा, अर्थात समान भावनाएं तुझमें विकसित हो जाएंगी। अर्थात ना तो तू अहंकारी होगा और ना ही तू भोगी होगा, दोनों ही नहीं होगा। अर्थात तू मध्यम मार्ग का चयन कर। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। किस द्वार की बात कर रही हैं कवयित्री? ईश्वर के घर की द्वार की बात कर रही हैं कि तभी उसके घर की कुंडी, उसके घर की सांकल खुलेगी जब तू समभावी बनेगा, अर्थात जब इन सब में समानता स्थापित कर लेगा, बैलेंस स्थापित कर लेगा। क्या कह रही हैं कि तुम इन सब के बीच समानता स्थापित कर, अर्थात ना तो तू ज़्यादा भोग विलास में डूब, ना ही तू ज़्यादा त्याग तपस्या में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कवयित्री कहती है कि त्याग तपस्या आदि जो है उन सब में ज़्यादा नहीं डूबना है और ना ही ज़्यादा भोग विलास में डूबना है, दोनों के बीच में समान भाव स्थापित करना है। इसी से अर्थात मध्यम मार्ग से ही ईश्वर प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः हमें मध्यम मार्ग का चयन करना चाहिए, भक्ति में मध्यम मार्ग का चयन करना चाहिए। घर बार छोड़ के सन्यासी नहीं हो जाना है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही तपस्या करके और साधनों का उपभोग करके ईश्वर को पाया जा सकता है। अर्थात मध्यम मार्ग का चयन करने की कवयित्री यहाँ बात कर रही हैं। हम लोग अब तीसरे वाक्य में चले जाते हैं और पढ़ते हैं कि तीसरे वाक्य के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यहाँ पर कुछ शब्द हैं। सुसुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना रूपी नाड़ी जो हमारे रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है। जेब टटोली का मतलब होता है जेब टटोलना। मांझी का यहाँ अर्थ है नाविक, लेकिन यहाँ मांझी ईश्वर को कहा गया। तो कवयित्री क्या कहती हैं? मैं इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी। किस रास्ते से आई? सीधे रास्ते से।
गई न सीधी राह, अर्थात मैं इस संसार की मोह माया में ऐसी उलझ गई, यहाँ की जो माया है, यहाँ का जो आकर्षण है, मैं उसमें ऐसी उलझ गई कि मैं सब कुछ भूल गई। अर्थात गई न सीधी राह, जो ईश्वर के पास पहुँचने का सरल मार्ग है तो मैं भूल गई। कैसे? यहाँ के माया में उलझकर मैं ऐसे ऐसे आडंबरों में फंस गई, ऐसे ऐसे कर्मकांडों में फंस गई कि मैं सीधे रास्ते को भूल गई, अर्थात सहज साधना को मैं भूल गई। गई न सीधी राह, सुषुम नाड़ी सुषुम सेतु पर खड़ी, बीत गई दिन आह, अर्थात मैं कुंडलिनी जागरण में पड़ गई, अर्थात मैं हठ योग साधना में लग गई, जिसके चलते क्या हुआ? सुषुम सेतु पर खड़ी, बीत गई दिन आह, अर्थात समय बीत गया और मैं हठ योग साधना में ही लगी रही। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब मैंने अपने कर्मों की जेब को टटोला, अर्थात जब मैंने देखा कि मेरे कर्म कितने हैं, मेरे पास ऐसे कोई कर्म नहीं बचे थे, अर्थात मैं बाकी सब कार्यों में ही इतना व्यस्त हो गई, कर्मकांडों में ही इतना व्यस्त हो गई कि मैं सच्चे कर्मों से ही छूट गई। तो जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब मैंने अपने जेब को टटोला, अपने कर्मों को जब मैंने देखा तो मेरे पास कुछ नहीं बचा था। माझी को दूं क्या उतराई, ईश्वर को क्या चाहिए? हमारे सदकर्म चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो माझी को दूं क्या उतराई, मैं क्या दूं उस ईश्वर को? इस भव सागर को पार करने के लिए मैं उसको क्या दूं? माझी को दूं क्या उतराई, मैं उसको क्या दूं? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमें इस संसार में सहज साधना को अपनाना चाहिए, अर्थात सहज मार्ग से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तरह तरह के कर्म कांडों से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। सहज साधना से ईश्वर स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीरदास भी यही बात कहते हैं। अब हम लोग चले जाते हैं चौथे वाक में और देखते हैं कवियत्री क्या कहना चाहती हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। संपूर्ण चराचर में कवियत्री क्या कहती हैं? कण कण में, सर्वत्र संपूर्ण चराचर में कौन बसता है? ईश्वर बसते हैं। थल थल में बसता है शिव। शिव कहाँ बसते हैं? ईश्वर कहाँ बसते हैं? प्रत्येक कण में, चराचर में। भेद न कर हिंदू मुसलमान, हे हिंदू मुसलमानों उसमें भेद ना करो, वह अलग नहीं है, उसमें भेद ना करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने भीतर खोज उसे, अपने आप को जान। जिस दिन तू अपने आप को जान जाएगा ईश्वर को तू ऐसे ही जान जाएगा। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तू अपने आप को जान, ईश्वर तुझे वहीं मिलेगा। ईश्वर कहीं तुझे अलग नहीं मिलेगा, वह अलग है ही नहीं तो अलग कैसे मिलेगा? तो कहती हैं वह थल थल में बसता है, उसमें भेद मत कर, वह एक ही परम तत्व है, वही है साहिब की पहचान। वही क्या है? ईश्वर की सच्ची पहचान है। क्या? हमें उसमें भेद ना करते हुए कण कण में देखना चाहिए कि वह सर्वत्र व्याप्त है। इसके अनुवाद इस पाठ की अनुवादक है मीरा कांत। तो हम लोगों ने आज इस पाठ को पढ़ा, समझा। आप लोग की जो भी समस्या हो ई पोर्टल पर मुझसे कहिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम लोग रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली कक्षा में।